सन्यासी, गरीब और अमीर सभी प्रकार के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। Prayagraj is gearing up to host the Mahakumbh Mela, a spiritual gathering of unprecedented scale. With millions of pilgrims expected, the city is undergoing a massive transformation. The world's largest religious festival is underway in India. The Kumbh Mela attracts millions of devotees from around the globe. It's a Hindu pilgrimage full of color, and it's revered as one of the largest peaceful gatherings in the world. होली में महिला साध्वियां भी होती हैं, जिनका अपना अलग ही जीवन होता है। महिला साध्वियां भी अपने घर परिवार और सांसारिक रिश्तों को त्याग कर भक्ति के मार्ग पर चलती हैं। दरअसल समाज से जुड़ा कोई भी व्यक्ति साधु नहीं बन सकता। समुद्र मंथन का क्या मतलब है? What is the significance of Mahakumbh for you? It's a big festival. It's a big festival. Yeah. Huh? So you are from which country? तो पूरा परिवार मिलते हैं। अच्छा, तो आप किस कंट्री से हो? इटली। इटली से आए हो आप? कभी पैदल, कभी मोटरसाइकिल से, तो कभी पूरे झुंड के साथ साधुओं की टोली महाकुंभ की ओर बढ़ रही है। महाकुंभ का आकर्षण बढ़ाने के लिए ये साधु बड़ी श्रद्धा से यात्रा कर रहे हैं। की तैयारी हो रही है, मतलब कि अभी जो मेला है ना, जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ देश में ये होगा, लेकिन उसके लिए अभी से ये जो तैयारियां होती है ना वो चल रही हैं, और तैयारियों में ही इतने ज्यादा लोग शामिल हैं। तो आप सोचे कि जब जिस दिन ये मेला होगा तो उस दिन तो फिर मुझे लगता है पाँव रखने की भी जो जगह होती है ना वो भी नहीं होगी, क्योंकि सिटी भी दरियाफ्त हुआ है, डिस्कवर हुआ है। एग्जैक्टली द्वारका, तो वो तो मतलब साइंस की रूह से उन्होंने वो बताया और उसकी डिस्कवरी हो रही है। तो बिल्कुल, और जो सरस्वती की जो चैनल है वो भी अब डिस्कवर हो चुकी है। नासा ने भी उसको corroborate कर दिया। तो वो अब जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते थे, वो एक्चुअली इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ 2025 की जो धूम है वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि प्रयागराज में कुंभ मेला शुरू होने वाला है। पाकिस्तानी ही नहीं, अमेरिका, यूरोप में लोग आश्चर्यचकित हैं कि 45 करोड़ लोगों का ये मेला कैसे मैनेज होगा, कैसे ये सारी व्यवस्थाएं बनेंगी, क्योंकि ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा मेला है जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे ही नहीं होंगे, बल्कि शांति पूर्वक सारा काम हो जाएगा। कुंभ हमारे देश में और भी कई जगहों पे होता है, ये महाकुंभ है और 144 सालों में ये हो रहा है। इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब ये सब देख के पूरी दुनिया पूरी तरह से आश्चर्यचकित है, और इस वीडियो में हम यही सारी क्लिपिंग्स देखेंगे। विदेशी साधुओं को भी देखेंगे, जिसे देख के पूरी दुनिया दंग है कि अब विदेशी भी भारत आके साधु बन चुके हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लाइव देख सकेंगे, और जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनके लिए भारतीय रेलवे की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने डिजिटल तकनीक का उपयोग करके टिकट प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन और तीर्थयात्रियों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है। महाकुंभ के दौरान रेलवे के वाणिज्य विभाग के कर्मयोगी प्रयागराज जंक्शन पर विशेष ड्यूटी पर रहेंगे और हरे रंग की इन माध्यमों से शोकेस किया जाएगा, जो कि बेहद ही खास होने वाला है। इसी के साथ यहाँ ड्रोन शो भी होने जा रहा है। जी हाँ, पहली बार महाकुंभ में ड्रोन शो। इसमें करीब 2000 ड्रोन मिलकर प्रयाग महात्म्य और समुद्र मंथन की पौराणिक कथाओं का वर्णन करेगा, जो संगम तट पर एक जादुई शाम का नजारा पेश करेगा। ये शो प्रयागराज के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को भी उजागर करेगा, जो तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। अब एक नजर महाकुंभ में साइबर सुरक्षा की, जिसमें दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष साइबर सुरक्षा व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें भी टेक्नोलॉजी का भरपूर योगदान है। इसमें साइबर पेट्रोलिंग के लिए 56 डेडिकेटेड साइबर वॉरियर्स तैनात किए गए हैं। फ्रॉड वेबसाइट्स, सोशल मीडिया स्कैम्स और फेक लिंक्स जैसे साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए महाकुंभ साइबर पुलिस स्टेशन बनाया गया है। साइबर खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मेला क्षेत्र और कमिश्नरेट दोनों में 40 वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्लेस VMDS लगाए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 1920। इस नंबर पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। महाकुंभ में इस वर्ष लगभग 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना बताई जा रही है, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया समेत हर प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का
फैसला किया है ताकि श्रद्धालु पूरी तरह से जागरूक हो सके। साइबर विशेषज्ञ ऑनलाइन खतरों की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं। एआई, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाने वाले गिरोहों की जांच कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान के लिए एक मोबाइल साइबर टीम भी तैनात की गई है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि वर्तमान में राज्य के विशेषज्ञों की टीम ने लगभग 50 संदिग्ध वेबसाइटों की पहचान की है और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। यानी सरकार पूरी तरह से हम सबकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एक एक कोने में टेक्नोलॉजी की मदद से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। मेले में कुल 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें से 328 एआई इनेबल्ड होंगे। खास बात यह है कि ये कैमरे भीड़ बढ़ने की स्थिति में अधिकारियों को तुरंत अलर्ट करेंगे, रियल टाइम में गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान में मदद करेंगे, मानवीय निगरानी को और प्रभावी बनाएंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि महाकुंभ मेला 2025 न केवल आध्यात्मिक अनुभव होगा, बल्कि ये आधुनिक तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम भी होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया का भी प्रतीक बनेगा। धन्यवाद। One of the largest religious gatherings in India, the Mahakumbh, is celebrated as a significant event of faith and spirituality. As the countdown to Mahakumbh 2025 begins, the city of Prayagraj in Uttar Pradesh is undergoing an extensive restoration drive to accommodate the needs of tens of thousands of devotees from around the world. समुद्र मंथन का क्या मतलब है? Churning of the ocean. अच्छा. It is churning of not a normal ocean. It is churning of the cosmic ocean. Okay. वो है churning of the cosmic ocean होती है। तो वो जो churning of the cosmic ocean से 14 रत्न निकलते हैं, जेम्स एंड ज्वेल्स। तो वो जेम्स और ज्वेल्स में जो बाद में सबसे लास्ट में, शुरू में उसमें विष निकलता है। विष मीन्स पॉइजन। वो पॉइजन जो है तो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको शंकर जी ने अपने कंठ में, अपने नेक में उसको धारण कर लिया, तभी दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड नीलकंठ, क्योंकि उससे उनका जो कंठ था वो नीला हो गया। सो ही सेव्ड द क्रिएशन बाय कीपिंग दैट पॉइजन विद इन हिज थ्रोट। तो उसके बाद लास्ट में अमृत निकलता है, जिसको सारा झगड़ा अमृत के लिए हो रहा था। तो यही विष्णु जी ने कहा था कि भैया वो अमृत निकलेगा, उसको तुम लोग पी लेना। तो फिर जो अमृत का जो उसमें जो छीना झपटी हुई, उस अमृत की 4 बूंदें जो है वो पृथ्वी पे गिरी। वो 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, हरिद्वार गंगा जी पे है, प्रयागराज संगम है ये, एक गंगा यमुना और एक जो सरस्वती जो लुप्त हो गई। तो यहाँ पे हम लोग भी सोचा करते थे भाई ये सरस्वती लुप्त हो गई, इसका क्या अभिप्राय है, व्हाट इज दी इम्प्लीकेशन कि भाई ये लुप्त हो गई। तो अब समझ में आता है कि भाई दैट वाज देयर वे ऑफ टेलिंग अस कि भाई ये सरस्वती नदी थी जो डिसअपियर हो गई, तो इसको याद रखने के लिए दे पुट सरस्वती हियर। अब जाके जो सारे रिसर्चेस हुए उसमें पता चला कि यस देयर इंडीड वाज अ सरस्वती रिवर which disappeared in the sands of desert. Exactly. और संजय जी, इसको तो अब इसलिए भी हम जैसे लोग भी इसलिए नहीं झुटला सकते कि वो जो कृष्णा का एक संकन सिटी, जो अंडर वाटर सिटी भी दरियाफ्त हुआ है, डिस्कवर हुआ है, एग्जैक्टली द्वारका। तो वो तो मतलब साइंस की रूह से उन्होंने वो बताया और उसकी डिस्कवरी हो रही है। तो बिल्कुल जो सरस्वती की जो चैनल है वो भी अब डिस्कवर हो चुकी है। नासा ने भी उसको corroborate कर दिया। तो वो अब जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते थे, वो एक्चुअली इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है। और सरस्वती के बैंक्स जो था, वो जो पुराना सरस्वती के बैंक था, तो जैसे पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो विच इज नाउ इन पाकिस्तान, वो जब ढूंढे गए थे तो उस चैनल के आसपास जो है वो सैकड़ों और एस्टैब्लिशमेंट्स और हैबिटेशंस मिले। और उसमें एक राखी गढ़ी है, यू कैन गूगल इट एंड सी। राखी गढ़ी इज अ वेरी प्रोमिनेंट हैबिटेशन which has been found to be almost at the same time as Mohenjo-daro,